श्योपुर में जनसुनवाई के दौरान जहरीला पदार्थ खाने वाले बुजुर्ग देवेंद्र गोयल की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन और वैश्य समाज के लोग बुधवार को शव लेकर गुलंबर चौक पर धरने पर बैठ गए और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। गणेश बाजार निवासी देवेंद्र गोयल लंबे समय से अपनी दुकान और सामान पर कथित कब्जे की शिकायत लेकर प्रशासन और कोतवाली थाना पुलिस के चक्कर काट रहे थे। परिजनों का आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान निराश होकर देवेंद्र गोयल ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद शहर में आक्रोश फैल गया और वैश्य समाज के लोग गुलंबर चौक पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। न्याय कौन देगा? मुझे न्याय दो, मुझे न्याय कौन देगा? मेरा पति वापिस दो। मेरे 5 पति की बदले मुझे 5 बच्चों का न्याय दो। 45 साल से मेरे पापा दुकान कर रहे थे, अच्छी भली किराया आ रहा था। मेरे पापा और चाची ले रही थी, आधे आधा हम लोग ले रहे थे। एकदम से वो मनोज जो घर का विवाद था। घर के विवाद में हमारी दुकान कब्जे में कर ली एक तो पहली बार, फिर धमकियां दी। वो थानेदार से धमकियां दिलवाई लगातार कंटिन्यू। कोतवाली से धमकियां मिली कंटिन्यू, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तू आ हमारे यहाँ पे। कलेक्टर में कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कल 7 बजे घर से निकले तो इन्हें ना क्या नाम है, मुझे पता भी नहीं कितने बजे निकले, कितने बजे नहीं, चाय पी के घर से निकले और इसके बाद में एक जन सुनवाई में गए होंगे। इसके बाद में पता नहीं टाइम से मेरे पापा जन सुनवाई में कलेक्टर में कई बार आवेदन दे चुके, लेकिन कोई गरीबों की कोई नहीं सुनता। क्या जब आत्महत्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तब सुनते हैं क्या कोई लोग? मेरे पापा दे दो मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कलेक्टेड को, थाने में कोतवाली को, जिसने मेरे पापा को जिम्मेदार मानती हूँ मैं तो। प्रशासन को जिम्मेदार जानती हूँ। 2 महीने से डिप्रेशन बिल्कुल कंटिन्यू। प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ मैं तो। जब सामने तहसीलदार के सामने जब सामने वाले से कही थी ये आवेदन ले लो, नहीं मैं जेल, कोई आवेदन नहीं झेलते थे। मैं जेल खा लूंगा कि खा जाओ जेल, और जेल खाया। तब पति से कह रहे तुम ड्रामा कर रहे हो, तब भी मेरा पति आधा पौन घंटा पड़ा रहा। कोई मेरे पापा ऐसे आम आदमी है। मैं आपको 45 साल से कोई भी दुकान, कोई भी शॉप वाला हाथ जोड़ के विनती करता है। वो तो किसी भी पूरे सोपुर से पूछ लेना, पूरे ढोडर से पूछ लेना। मुझे ऐसा आदमी था मेरे पापा। मुझे न्याय दिलाओ, तहसीलदार को सजा दिलाओ। ये आदमी था मेरे पापा। ये देवेंद्र जी अपनी पीड़ा को लेके, अपने दुख दर्द को लेके कलेक्ट्रेट में गए थे। वहाँ उस समय उनको मनीष मिश्रा जी तहसीलदार जो उपस्थित हैं वो मिले। उन्होंने कहा मैडम मेरी सुनवाई नहीं होनी, क्या मेरे को जहर खाना पड़ेगा? वो सल्फाज की पुड़िया लेकर गए थे कि शायद इस सल्फाज की पुड़िया के डर से मेरी सुनवाई हो जाए। तो मनीषा मैडम ने कहा ठीक है, इस पर कुछ होना नहीं है, तुम्हें जहर खाना है तो खा लो। उन्होंने उस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। वो कमरे से निकल करके बाहर आते हैं और वहाँ उन्होंने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद एक मनोज जाट व्यक्ति बोलता है कि मैडम उसने कुछ खा लिया। जब वो निकल के आती हैं, अरे ये बुड्ढा नाटक कर रहा है। वो कहते हैं मैडम कलेक्टर से मिलना के, कलेक्टर यहाँ नहीं है, जबकि कलेक्टर उस समय वहाँ जन सुनवाई कर रही होती हैं। इनको जब लेकर के आए, परिजनों ने मेरे को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने बनाई, लेकिन जब तक एक समय में आप समझते हो कोई घटना हो जाए तो पैसे की व्यवस्था करना है। बहन जी ने कहा मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, मैं आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड लेके आती हूँ। वो लेने गए, जब तक उनको स्थिति और ख़राब हो गई, उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। 2 घंटे घोट के उन्होंने दम तोड़ा है। तो ये नकारा भ्रष्ट अधिकारियों पे, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो ऐसा इनको दंड दो कि आने वाले समय में ये भ्रष्ट और नीच अधिकारी हैं, ऐसे आम जन से ऐसा व्यवहार करने में भी डरें। बस यही मेरी पीड़ा है। प्रशासन अभी तक तमाशा देख रहा है। प्रशासन की तरफ से भी अभी प्रशासन तमाशा देख रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मनीषा मिश्रा के अलावा आप इस केस में और किसको जिम्मेदार? जो तात्कालिक कारण है वो हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जिन लोगों ने कब्जा किया इनके मकान पर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, कोई भी घटना का एक कारण नहीं होता। आप सब समझदार लोग हैं। उस समय अगर वो उनको समझा के बिठाल के आज हम बात कर रहे हैं, बात कर ली होती तो ये आज हमारे बीच में होते हैं। बहुत सारे प्रकरण चल रहे होंगे, लेकिन उसको डील कैसे करना है आपको, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता। तो उस समय के जो आप दृश्य उपस्थित हैं, वीडियो में हैं,
उस समय उनका जो व्यवहार है। अभी तो ये है कि उस पर कार्रवाई हो और देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद और पूरी संवेदनाएं हमारी हैं। दूसरा जो मांगे हैं, तो अभी जो तात्कालिक रूप से सहायता हो सकती थी वो रेड क्रॉस से हम लोगों ने उपलब्ध कराई है और बाकी अधिक सहायता के लिए प्रशासन मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी प्रस्ताव भेजेगा। और अभी जो अग्रवाल समाज है उन्होंने भी घोषणा की है, मतलब इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ में हैं और अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं। जो उनके परिवार का बच्चा है उसके लिए भी नौकरी का हम बंदोबस्त किया जा रहा है और जहाँ तक जो तहसीलदार के प्रति है तो वो भी जो जिला स्तर से संभव है तो प्रस्ताव कमिश्नर सर को भेजा जा रहा है। तो पूरे मामले में जांच वगैरह भी कराई जाएगी कि उनको एक हाँ, कदम उठाना पड़ा। जांच कराई जाएगी। जांच कराई जाएगी। कार्रवाई की गई आपके स्तर पर? नहीं, अभी तो उनको उस पद से हम लोगों ने हटा दिया है और प्रस्ताव भेज रहे हैं, बाकी जांच भी करा रहे हैं इस पर। आगे ऐसा ना हो मैडम, इसके लिए कुछ आप नहीं, सही बात है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक तो जो मैं हर जन सुनवाई में निर्देश भी दे रही हूँ और उसके प्रति हम लोग और भी स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेंगे कि जो भी आवेदक है जो जन सुनवाई में आ रहे हैं तो उसका निराकरण हम लोग अगली जन सुनवाई के पहले जो भी उचित निराकरण है उसको हम लोग कर दें और किसी भी आवेदक को दूसरी तीसरी बार ना आना पड़े, ये हमारे पूरे प्रयास होंगे। उसके लिए अधिकारियों को लिखित में इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे। अधिकारी संवेदनशील रहें, ये बात बहुत आवश्यक है। ये मौखिक मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इसके बारे में लिखित में निर्देश भी हम लोग जारी करेंगे और उनको अलग से बैठक बुला के कि संवेदनशीलता कितनी आवश्यक है उस पर भी अलग से भी उनको। ब्यूरो रिपोर्ट, शोपुर।